हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज न तो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, न ही मैं आपको कोई क्लास देने वाली हूँ। मैं आपसे एक छोटी सी चीज़ शेयर करना चाहती हूँ जिसकी आपको इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अभी आप अपने एग्ज़ाम्स के लिए तैयारियाँ कर रहे हैं और यकीनन इस वक्त आपका स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होगा नॉर्मल दिनों से। तो आज हम ये बात करेंगे कि किस तरह से अपने स्ट्रेस से ओवरकम कर सकते हैं। एग्ज़ाम की एंजाइटी के बीच में कैसे आप अपने आप को कंपोज रख सकते हैं। और सच माने तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये हर उस शख्स के लिए है जो अपने जीवन में कहीं ना कहीं स्ट्रेस में है। किस तरह से हम उस स्ट्रेस को गुस्से में दर्शाने के बजाय उसे पॉजिटिवली और क्रिएटिवली यूज़ कर सकते हैं, ये वीडियो इस चीज़ पे है। इस वीडियो में आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ और फिर हम बात करेंगे कि उस कहानी से हमने क्या सीखा, उस कहानी के बीच में क्या ट्विस्ट है, अब क्या होगा नेक्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक पति और एक पत्नी थे। सभी रिश्तेदारों, सभी जानने वालों, सबके बीच में वो एक आइडियल कपल के रूप में जाने जाते थे। सब उनसे पूछते थे कि आपके इतने बढ़िया शादीशुदा जीवन का क्या राज है। आप लोग कभी भी लड़ाई नहीं करते, कभी भी आपके बीच में डिफरेंसेस नहीं आते, कभी किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेते आप। तो उस चीज़ का क्या मतलब राज है कि आप लोग इतने खुशहाल कपल हैं? क्या रीज़न है इस चीज़ का? आपको क्या कभी स्ट्रेस नहीं होता, कभी आपको गुस्सा नहीं आता, कभी आपको खींच नहीं आती किसी चीज़ पे? आप लोग हमेशा खुश दिखाई देते हो दोनों। तो पति ने कहा कि ऐसा होता है, लेकिन मेरी बीवी मुझसे कभी लड़ाई करती ही नहीं। मैं घर आके फ्रस्ट्रेट होता हूँ, गुस्सा करता हूँ, उस पर चिल्लाता हूँ, लेकिन मेरी बीवी कभी भी मुझसे गुस्सा नहीं होती। अब ये आप उससे पूछिए कि वो ऐसा कैसे कर पाती, क्योंकि मेरे खुशहाल जीवन का राज मेरी बीवी के पास है, क्योंकि मेरी बीवी हमेशा कंपोज रहती है, वो कभी भी गुस्सा नहीं करती। तो आप उसी से पूछिए कि ऐसा क्या है। तो वो हंस के टाल देती थी कि अरे कोई बात नहीं, ऐसे ही, ये इतने अच्छे हैं तो फिर इसलिए मुझे गुस्सा नहीं आता। एक बार उस बीवी की तबीयत बहुत खराब हुई और वो वक्त गुजरता गया, साल बीतते गए और वो दोनों बुजुर्ग हो गए। और एक दिन बीवी की तबीयत इतनी खराब हो गई कि वो डेथ बेड पे आ गई। उस वक्त उसने डेथ बेड पे जब वो थी तो उसने एक डब्बा और 35,000 रुपये अपने पति को हाथ में दिए। तो उसका पति बहुत आश्चर्यचकित हो गया कि ये मुझे इतने 1,000 रुपये और ये डब्बा क्यों दे रही है, वो भी इस टाइम जब वो मरने वाली है। फिर उसने कहना शुरू किया कि आप हमेशा मुझसे पूछते थे और बाकी लोग भी मुझसे पूछते थे कि ऐसा क्या है कि आप आइडियल कपल हैं, और आप भी मुझसे पूछते थे कि तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आता। तो पहले आप इस डब्बे को खोलिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मुझे गुस्सा क्यों नहीं आता। तो उसने वो डब्बा खोला। उस डब्बे को जब उसने खोला तो उसमें 10 गुड़िया थी, क्रोशिया से जो गुड़िया बनाई जाती हैं वो गुड़िया थी। और इसके अलावा 35,000 रुपये थे जो कि उसने उसे हाथ में दिए थे। तो फिर वो आश्चर्य से अपनी बीवी की तरफ देखने लगा, भाई ये क्या चीज़ है। तो उसने ये कहा कि आप जब भी मुझे गुस्सा दिलाते थे या मुझे गुस्सा आता था बच्चों पे, आप पे, या फिर मेरे इन लॉज पे, किसी पे भी गुस्सा आता था XYZ पे, तो मैं क्या करती थी कि मैं उस गुस्से को पॉजिटिव वे में, क्रिएटिव वे में यूज़ करती थी और मेरी गुड़िया बनाती थी। जब जब मुझे गुस्सा आता था तो मैं गुस्से में गुड़िया बनाती थी। और ये गुड़िया वो गुड़ियाएँ हैं जो मैंने गुस्से में बनाई। तो उसका पति बहुत आश्चर्यचकित हो गया कि ये गुड़िया उसने बनाई। तो अब ये गुड़िया, तो उसका पति बहुत इमोशनल हो गया और बोला कि हमारी इतनी लंबी मैरिड लाइफ में तुम्हें सिर्फ 10 बार गुस्सा आया। तुम कितनी अच्छी महिला हो कि तुम्हें सिर्फ 10 बार गुस्सा आया। तो उसने कहा कि वाह, तुम बहुत अच्छी महिला हो कि तुम्हें सिर्फ 10 बार गुस्सा आया, लेकिन ये पैसे क्यों रखे हुए हैं इसमें, इस पैसों का क्या राज है? तो उस
महिला ने क्या जवाब दिया होगा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि वो 35,000 रुपये किस चीज़ के थे। ठीक है, सोचिए और जवाब दीजिए। मैं आपको थोड़ी देर बाद इस चीज़ का जवाब दूंगी। जवाब इस चीज़ का ये है कि वो जो 35,000 रुपये थे वो उसने उन गुड़ियाओं को बेच के कमाए थे। क्या समझे आप? उसे गुस्सा आता था, हर बार गुस्सा आता था और बहुत गुस्सा आता था, लेकिन वो जब भी उन गुड़ियाओं को बनाती थी, इतनी गुड़िया इकट्ठी हो गई थी गुस्से के मारे कि वो उन गुड़ियाओं को बेचने लगी थी और उन गुड़िया को बेच बेच के उसने 35,000 रुपये इकट्ठे कर लिए थे। तो इस कहानी में यही एक बहुत इम्पॉर्टेंट सीख है कि हमें हमेशा अपने गुस्से, अपनी एंग्जाइटी और अपने स्ट्रेस को इतनी पॉजिटिवली यूज़ करना चाहिए कि हमारे रिश्ते भी ख़राब ना हो और कमाई भी हो जाए। ये तो मजाक की बात थी। जो मेन बात ये है कि अभी आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, आपको काफ़ी स्ट्रेस होगा कि यार मेरे कितने मार्क्स आएंगे, मेरा कोर्स कंप्लीट होगा भी या नहीं होगा, मैं अच्छे से एग्ज़ाम में लिख भी पाऊँगा या नहीं पाऊँगी। इसी तरह से हमारी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं। मुझे नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, नौकरी बनी रहेगी या नहीं बनी रहेगी, मेरे बच्चे के कैसे मार्क्स आएंगे, मैं लाइफ में कुछ मेरे बच्चे बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, वो क्या सही रास्ते पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे, वो खाना नहीं खाते मैं क्या करूँ, वगैरह वगैरह। क्या मुझे मनपसंद का लड़का मिल पाएगा, क्या मेरी मनपसंद की लड़की मुझे मिल पाएगी, क्या मुझे एक अच्छी बहू मिलेगी। बहुत सारे स्ट्रेस हम अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं। तो ज़रूरी है कि जब भी हमें स्ट्रेस या गुस्सा है किसी, तो हमें उसे क्रिएटिवली यूज़ करना चाहिए। कोई हॉबी बना लेनी चाहिए या फिर हमें पॉजिटिविटी हमारे अंदर रखनी चाहिए। तो ये कहानी हमें यही सिखाती है कि यू शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, always think positive and always behave like a positive person. Then only you can succeed and then only you can overcome all your stress and all your tensions. तो आज का जो ये वीडियो है, ये एक कहानी सुनाई है मैंने आपको। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि हमें हमेशा हर परिस्थिति में अपने आप को संयमित रखना चाहिए। कोई और तरीके अपनाने चाहिए हमारी फ्रस्ट्रेशन और हमारे एंगर को वेंट करने के लिए। और जो भी हमें मिला है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों, जो भी हमें मिला है उसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मतलब आप ये सोचिए कि आप इतने लकी हैं कि आज आप पढ़ तो पा रहे हैं एटलीस्ट। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर भगवान ने, आपके पेरेंट्स ने, आपके घर वालों ने आपको इतनी सहूलियत दी है कि आप पढ़ लिख कर कुछ बन पाए, तो क्यों ना हम थोड़ी सी मेहनत करके उनके सपनों को साकार करें या अपने सपनों को साकार करें। थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड हमें बहुत आगे तक ले जा सकता है और फ्रस्ट्रेशन से हम कुछ नहीं करते। इसीलिए मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, जी जान से जुट जाइए और जब भी नेगेटिव थॉट्स आएँ तो अपने किसी एक हॉबी में उसे यूज़ कर लीजिए। पढ़ाई या सफलता का मतलब ये नहीं है कि आप 24 घंटे पढ़ें, लेकिन जब भी पढ़ें अच्छे से पढ़ें। कई लोग ये कहते हैं कि मेरा तो बहुत मूवी देखने का मन कर रहा है लेकिन मैं जा नहीं सकती क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स हैं। आप मुझे बताइए कि आपका मन मूवी देखने का कर रहा है, उस वक्त आप पढ़ाई कैसे कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका ध्यान यही ऐसे ही होगा कि यार ये मूवी में देखती कितना मज़ा आता, या मैं पाव भाजी खाने जाती कितना मज़ा आता, मैं बाहर घूमने जाती कितना मज़ा आता, मैं यहाँ बैठ के पढ़ रही हूँ। उसका सॉल्यूशन ये है कि आपका जो भी काम करने का मन करता है ना, आप वो कर लीजिए। उससे क्या होगा, मान लीजिए आपका मूवी देखने का मन है तो आपको लगेगा भाई 3 घंटे मेरे बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन आप मूवी देख आइए। क्योंकि अगर आप उन 3 घंटों में पढ़ने बैठे जब आपकी बहुत ज़्यादा इच्छा है मूवी देखने की, तो न तो आप मूवी देख पाए ना आप पढ़ाई कर पाए, क्योंकि आपका ध्यान तो मूवी में ही है कि मेरे दोस्त मूवी देखने गए हैं या मेरा फ्रेंड मूवी देखने गया है तो मैं पढ़ रही हूँ। तो बेटर है कि आप मूवी देख आइए 3 घंटे और आकर 4 घंटे जम के पढ़ाई कर लीजिए। हाउ अबाउट दैट? आप मूवी भी देख पाएंगे और आप पढ़ाई भी कर पाएंगे।
इसीलिए जब भी आप पढ़ाई करें, फुल फोकस के साथ पढ़ाई करें, फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करें, क्योंकि जो वो आपका क्वालिटी टाइम है, जो आपका पढ़ाई करने का टाइम है, वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। फिर उस वक्त के बाद जो आप चाहें पूरे दिन में कर सकते हैं। आपको इतना अपने ऊपर विश्वास रहेगा कि हाँ, मुझे पढ़ाई करनी थी, 4 घंटे मैंने पढ़ाई कर लिया, अब मैं मूवी देख रही हूँ। तो जब भी आप अपनी इच्छाओं को न मारें पढ़ाई के लिए, जो भी काम आपका करने का करता है, वो काम उसको उस टाइम लिमिट में करने के बाद उतने ही घंटे फुल फोकस के साथ और फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करें। ये कभी गलती मत करिएगा कि आपका पढ़ने का मन नहीं है और आप पढ़ने बैठे हैं, तब आप सिर्फ किताब लेके बैठेंगे और अपने आप को धोखा देंगे। इसीलिए एक टाइम टेबल सेट करिए। एग्ज़ाम के दिनों में पढ़ने की बजाय पूरे साल पढ़ाई करिए, चाहे 1 घंटा ही पढ़े, उससे आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी और आपको एग्ज़ाम टाइम में एंग्जाइटी और स्ट्रेस नहीं होगा। तो ये कुछ यूज़फुल टिप्स हैं, और भी आगे हम टिप्स पे आते रहेंगे, लेकिन इसके बाद हम एक वीडियो लाएंगे अगेन किसी टॉपिक का जो कि बहुत इम्पोर्टेंट लगे आपको। इसके अलावा आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मैम आप इस पर बनाइए वीडियो, तो मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगी। तो मेरे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम हो, चाहे लाइफ रिलेटेड, चाहे स्ट्रेस रिलेटेड या फिर कोर्स रिलेटेड, यू आर ऑलवेज वेलकम। आप बिना हिचकिचाए मुझसे पूछ सकते हैं। बाय फॉर नाउ, नमस्कार एंड ऑल द बेस्ट।